हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद आज मैं व्लॉग लगा रही हूँ। 2 दिन मैं कहाँ थी? 2 दिन में बस थोड़ा सा बिज़ी थी और इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर सकी। तो यहाँ पे जी अभी मैं अपनी जो रूटीन है वो रात से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब कि जिस दिन मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था उस रात का ये क्लिप है। खाने में कुछ नहीं बनाया था, दिल कर रहा था जी हस्बैंड का पिज़्ज़ा खाने पे। और जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है, मुझे फ़ास्ट फूड कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं है और पिज़्ज़ा स्पेशली मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। और माशाल्लाह हस्बैंड ने जो है ना अच्छा खासा पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और अगर मैं खाऊँ भी ना तो मैंने जस्ट एक स्लाइस लेना होता है। और मुझे ना वैसे ज़्यादा जो बेकरी का पिज़्ज़ा होता है ना जिसे हम लोकल पिज़्ज़ा बोलते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी जो है ना बहुत मज़े का होता है। बस मैंने खा लिया था लेकिन इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे ये वाले जो फ्राइज़ होते हैं ना, मुझे ये वाले फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ कारपेट के ऊपर वाइकम तो कर दें, क्योंकि पूरे घर की मैं सफाई कर चुकी हुई थी। और अपने हस्बैंड को मैंने बोला था कि ये वाला काम जो है ना बस आप कर दें। तो बस यहाँ पे जी वो वाइकम कर रहे हैं और उनको मैंने बोला था कि जी सोफ़े के ऊपर भी आप कर दें, क्योंकि हेयर फॉल वगैरह हो रहा होता है तो इससे ये है कि बाल वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सब बताएं जी, आप सब कैसे हैं? और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए मेरी लास्ट वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, हौसला देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी यहाँ पे जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको जी मैं करती हूँ अपने चैनल पे वेलकम। और जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से हैं उनका मैं करती हूँ दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और जो अभी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आजकल जी पाकिस्तान में जी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, खूब बारिशें चल रही हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इससे पहले मेरी घर में बात हो रही थी तो वो भी यही बता रहे थे कि बाहर काले बादल आए हुए हैं, खूब बारिशें चल रही हैं। और मैं कह रही थी कि चलो जी अप्रैल जो है ना ठंडा ठंडा हो गया, वरना 15 अप्रैल तक जो है ना अच्छी खासी गर्मी जो है ना पाकिस्तान में आ जाती है। और बाकी पाकिस्तान के भी हालात बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हुए हुए हैं, पेट्रोल भी इतना महंगा हुआ है और हर चीज़। अच्छा, इस मामले में जो है ना आउट ऑफ कंट्री की ये बात अच्छी होती है। चलें और जगह की तो बात नहीं करती, मैं यहीं की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे अब यकीन करें जैसे हालात ख़राब हुए, खाना पीना सस्ता हो गया और घर से बाहर अगर हम निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है, कुछ नहीं है। इवन कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई आपको जगह पे ग्रॉसरी वगैरह महंगी मिल रही है, प्राइस से ज़्यादा मिल रही है तो आप लोग कंप्लेन करें। मतलब कि इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे सहूलत है इस चीज़ की। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग की है, सुबह उठते साथ ही जो है ना मैंने अब सारे घर की विंडोज़ वगैरह जो हैं ओपन की हैं। और यहाँ पे भी मैं टीवी लगा रही हूँ। और सुबह उठते जो है ना मेरा पहला काम यही होता है कि मैं मक्का चैनल लगा लेती हूँ या थोड़ी देर बाद मदीना लगा लेती हूँ। तो बड़ा सुकून मिलता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा ही लगता है जैसे हम वहाँ पे हैं और जो भी जगह नज़र आ रही होती है बस ये होता है कि यहाँ पे भी हम खड़े हुए थे, यहाँ पे भी हम गए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो वही मैं आपको बात बता रही थी कि अभी जैसे कि पाकिस्तान में पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है और पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ खाना पीना हर चीज़ महंगी हो गई है। तो यहाँ पे वो सेटअप नहीं है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हर जगह के हालात जो है ना ठीक रखे, दिल से यही दुआ है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक और सिस्टम किया। अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन भी आया था कि जी यहाँ पे लाइट जाएगी 4 घंटे के लिए। तो मींस कि लोड शेडिंग होगी 4 घंटे के लिए। इन्होंने नोटिस बाकायदा निकाला और बताया कि जी हाँ इस एरिया में जाएगी। खैर उसमें हमारा एरिया तो शामिल नहीं था। तो और उसकी रीज़न यही थी कि उन्होंने एमरजेंसी सारी जो लाइट्स की वायरिंग वगैरह है ना सेफ़ साइड के लिए वो करनी थी। तो देखें ना, ये होती है कंट्रीज़ जहाँ पे पहले से ही हर चीज़ का जो है ना इंतज़ाम किया जाता है, हर चीज़ को पहले से जो है ना मैनेज करके रखा जाता है। तो ये बात जो है ना इन कंट्रीज़ की बहुत अच्छी है।
तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यहाँ पे जी मैं अब सुबह का टाइम है और मुझे होना था रेडी। हस्बैंड जो हैं जॉब पे जा चुके थे, पहले वो सोए हुए थे। मैंने बेडरूम में जब कैमरा मारा था तो उनको मैंने उठाया कि जाएँ आपकी टाइमिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी अबाया दिखा रही हूँ और मैं कह रही थी वाह मेरे पास इतनी ज़्यादा अबाया कलेक्शन हो गई है। तो बस अभी एक जल्दी से ड्रेस निकालूंगी और उसको जल्दी से जो है ना प्रेस करूँगी, क्योंकि मुझे जाना था आज हॉस्पिटल। मेरे कुछ टेस्ट होने थे तो वो करने के लिए। तो ज़ईम तो जा चुके थे, तो मेरी टाइमिंग जो है ना 8:30 की थी। ज़ईम की थी मॉर्निंग की, ज़्यादा उन्होंने जल्दी जाना था। तो उनको मैंने यही बोला था कि आप जाओ, फिर मैं रेडी होकर आ जाऊँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं अपना ये ड्रेस जो है ना प्रेस कर रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने लिया था दार रज़ान से। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। तो इनके पास से आप कह रहे हैं कि मैं 6-7 मैक्सीज़ ही लेकर आई थी। ज़रा ये है कि कंफर्टेबल भी होती हैं पहनने में और मुझे अच्छी भी लगती हैं और मेरे पे सूट भी करती हैं। तो बस ये वाली मैक्सी मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही पहनूंगी। टैग शैग मैंने इसका उतार लिया था, जल्दी से मैं इसको प्रेस करूँगी। और जी यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी स्टेडी। ड्राइवर नीचे आ चुका था और अब जी मैं जल्दी से जाऊँगी ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि आज थे मेरे कुछ ब्लड टेस्ट और सुबह उठना आ जाना और मैं फुल टाइम फास्टिंग में थी। तो यही कहा हुआ था नईम ने कि कुछ खाना पीना नहीं है, टेस्ट होने हैं उसके बाद ही कुछ खाना पीना। तो बस जी अभी मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ। और मुझे ना वैसे तो मैं सुबह मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है, डेली सुबह मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है और उसके बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तो आज जब कहीं जाना होता है ना कि सुबह उठकर हमने ये काम करना है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा मीठी नींद आती है, बहुत ही मज़े की। तो आज मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी और आज मेरा यही था कि यार आज रहने देती हूँ। तो तईम ने कहा नहीं, एनी हाउ आपको आना ही आना है। तो ख़ैर यहाँ पे अभी बस मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ। अपनी मैंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पकड़ ली थी, पेपर्स वगैरह मैंने ले लिए थे। तो अब ये निकलते हैं और मैं यहाँ पे इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने जाना किधर है, तो मैंने कहा मैं ऊपर तो ऑलरेडी हूँ, मुझे नीचे जाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अच्छा यहाँ पे ना जिस टाइम मैं यहाँ से गुजर रही होती हूँ ना, तो ये बिल्कुल 3 स्टेप हैं ब्लैक कलर के ना स्टेयर्स के। तो मुझे जब भी कभी ब्लैक स्टेयर्स होती है ना तो उसके ऊपर जो है ना मेरी जो नज़र है ना वो घूम जाती है और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मुझे वाइट कलर के जो स्टेयर्स होती है ना, मुझे वो ब्लैक की निस्बत ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मा के घर में भी ब्लैक कलर की है ना, तो कभी हम अगर ऊपर जाए ना तो मुझे बड़े चक्कर आ रहे होते हैं। तो यहाँ से मुझे गुज़रते उतरते हुए बड़ा डर लगता है। तो बस जी अभी मैं चलती हूँ, जाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूर होकर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहां जो सुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने। और जी यहाँ पे मैं आ चुकी थी हॉस्पिटल। ज़ईम मेरा यहाँ पे वेट कर रहे थे। जल्दी से जो है ना अब मेरे होंगे ब्लड टेस्ट और टाइम यहाँ पे हो रहा था 8:30 पे तो है। ड्राइवर आया था और आधे घंटे तक जो है ना मैं नीचे रेडी होकर उतरी थी। तो ब्लड टेस्ट मेरे हो चुके थे। थोड़ी देर जो है ना मैं बैठी थी ज़ईम के पास और उसके बाद जी ज़ईम मुझे कह रहे थे बैठ जाओ कुछ खा पी लो। मैंने कहा नहीं, अब मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे मेडिसिन की इतनी स्मेल आ रही थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो खैर अभी चलते हैं जी घर। ब्लड टेस्ट मेरा हो चुका था
और घर जाके जो है ना जल्दी से कुछ खाऊंगी पीऊँगी और रेस्ट करूँगी। नींद जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन घर जाते जो है ना नींदें शींदें सब मेरी उड़ चुकी थी। और जी यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी बहुत और बातचीत। कल जो है ना कफील ड्रामा किस किस ने देखा और कौन कौन जो है ना ये कफील ड्रामा देख रहा है। तो मैं ड्रामा देखते देखते अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी, मैंने कहा ज़ईम आप ये देखें कि हम लोग ड्रामा देख रहे हैं और हम पब्लिक कह रही है कि अच्छी भली इसकी खुला होने वाली थी, इसकी बेटी ने जाके फिर से काम ख़राब कर दिया है। ये तो वो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत बड़ा स्टेप होता है एक औरत के लिए। एक छोटी बात नहीं है, एक मामूली बात नहीं है इस तरह से खुला लेना या डिवोर्स का हो जाना, और वो भी इस स्टेज पे कि जब बच्चे जवान हों और बच्चों की शादियों की उम्र हो। जब ये औरत स्टेप ले तो हमारे लिए तो कहना आसान है कि नहीं नहीं वो जिस तरह से अपने हावन से तंग है वो अलग हो जाए, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ना उसको ही पता होता है कि उसने क्या करना है। ये ऊपर नीचे के लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए ही होते हैं, लेकिन जिन पे गुजर रही होती है ना उनको पता होता है कि क्या सही है क्या नहीं सही। तो बस ज़ईम ये कहते हैं कि नहीं हमारा मतलब कि आर्ग्यू हो रहा था ना एक दूसरे से, हम लोग बातचीत कर रहे थे। ज़ईम कह रहे थे नहीं जब उसको उसका हावन तंग कर रहा है तो वो सही है। मैंने कहा हाँ सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये देखो अगर हमारे पेरेंट्स में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात होती तो हम बच्चे बर्दाश्त करते कि हमारे पेरेंट्स में सेपरेशन हो, या हमारी माँ किसी और से शादी करे, या हमारा बाप किसी और से शादी करे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है एक औरत के लिए स्पेशली। तो बस कल वाली एपिसोड बहुत बहुत ही अच्छी थी। और जैसे कि बेटा गया और बेटे ने जाकर बोला कि बस आप मेरी मम्मा को जो है ना तलाक दे दें, तो बस ये दौर भी आना था। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट हो चुके हैं, अच्छे बुरे की उनको समझ आ गई है, पता लग गया है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सब में प्यार मोहब्बत कायम दायम रखे, दिल से यही दुआ होती है सबके लिए। यहाँ पे जी शाम का जो है ना मैं खाना बना रही हूँ। चने जो है ना मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे, तो सिंपल मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, एक टमाटर डाला और उसका मसाला भून कर मैंने उसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी पानी, और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी दमादम, और जो दम कह रही हूँ उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने चावल भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए। अच्छा मुझे ब्लैक चने बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा हमारे घर में मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं खाते थे ब्लैक चने, मेरे भाई भी नहीं खाते थे। तो मैं जब अपने घर में बनाती थी ना, जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं मम्मा के लिए जो है ना एक बाउल लेकर आती थी, तो फिर वो सब ज़रूर टेस्ट करते थे। तो फिर मेरा भाई मोहसिन जो है ना उसको भी टेस्ट लग गया, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, अब वो बहुत शौक से खाता है। और हमारा जो मोहम्मद है ना मेरी बहन का बेटा, वो तो कहता है बस मुझे दिन रात जो है ना ब्लैक बॉल्स और राइस मिले, वो चनों को बॉल्स बोलता है, तो उसको वो मतलब इतने पसंद है। तो मेरे हस्बैंड भी इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ब्लैक चने और इसका जो शोरबा होता है ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये ज़रूर खाने चाहिए। और आपको पता है सऊदीया में तो बाकायदा सुबह इसका जो है ना नाश्ता किया जाता है। उसके बाद ब्लैक चनों का बाहर मौसम हो रहा था बहुत ही औसम, और हम जा रहे हैं जी बाहर, एक ज़रूरी काम था, कुछ मेरे हस्बैंड को अपने कुलीग से मिलना था। तो यहाँ पे जी ड्राइवर नीचे आ गया हुआ था और मैं अपने लिए ये कुशन नेक पिलो, क्योंकि मुझे थोड़ी देर कार में ही वेट करना था। मुझे ज़ईम कह रहे थे कि फ़लाँ उधर चली जाओ उधर चली जाओ, अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाओ। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि नहीं मैं कार में ही बैठी रहूँगी, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। ज़ईम ने बड़ी ऑप्शंस मेरे आगे रखी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, नहीं बस मैं कार में ही आपका वेट कर लूँगी। तो बस ज़ईम ने अब कह लें 30-40 मिनट्स जो है ना अपने कुलीग्स के पास बैठना था, टाइम स्पेंड करना था। और उसके अलावा हमने बाहर से कुछ चीज़ें वीज़ें भी लेनी थी। तो बस अभी हम जा रहे हैं, और उससे पहले मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि आप चले जाओ मुझे रहने दो, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही जाओगी। तो बस मैंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया कि जी मैं आराम से रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, कुवैत का भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाहर ज़रा ये हो रहा है कि कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही, कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप, लेकिन फिर भी वेदर अच्छा हुआ है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ दिन तक जो है ना यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की बारिशें देखकर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियोस में जब मुझे कॉल आती है ना मम्मा की हनी की, जब मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
खैर आज की वीडियो यहीं पे होती है दी एंड। बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो है ना व्लॉग था, और अभी हम फरवानिया जा रहे हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए। आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ